Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastav, educator, mentor and career coach. Today I am going to discuss a very important lesson in English grammar. अभी तक हम लोगों ने टेंस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करने को। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे जैसा कि पता है कि आप लोगों का बेसिक सेंटेंस भी वीक होगा, इसलिए पहले मैं सेंटेंस के टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करूँगा। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर वीडियोस मिलते रहें और आप इस चीज़ को अच्छे से सीखकर अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से एक अच्छा सीख दे सकें। आइए मेरे साथ साथ जल्दी से सीखते हैं सेंटेंस का टॉपिक, और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आइए बात करते हैं हम लोग आज सेंटेंस। देखिए, मन में एक कन्फ्यूजन बनी रहती है हमेशा कि जो सेंटेंस है वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला एक क्वेश्चन होता है कि सेंटेंस क्या है और कितने प्रकार का होता है। मैं ये जानता हूँ कि सेंटेंस की जो टाइप्स हैं वो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करते हैं। लाइक कभी कोई कहता है कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, कभी कोई कहता है कि सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं, कोई 5 प्रकार के बताता है। और इस तरीके से एक प्रॉपर कन्फ्यूजन मेंटेन हुई रहती है कि यार एक्चुअली में सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो इस मेरी क्लास के बाद आपको सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगी, डोंट वरी। तो फटाफट से मेरे साथ साथ नोट भी करेंगे और समझेंगे भी। जहाँ कहीं आपको नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप सीख कर इंग्लिश ग्रामर को अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना लें। आइए बात करते हैं सेंटेंस की। देखिए, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। आपको ये तो पता ही होगा कि इंग्लिश ग्रामर में जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है। देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है। अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होते हैं? ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स आपने पढ़े हैं ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इनका जो समूह होता है 26 होता है। 26 लेटर्स को भी अल्फ़ाबेट कहते हैं, ए से जेड तक। ठीक है, अल्फ़ाबेट से हम लोग वर्ड बनाते हैं, लेटर बनाते हैं। अल्फ़ाबेट से हम लोग अल्फ़ाबेट के 2 टाइप्स होते हैं, ये आप समझो। एक होता है वॉवेल्स, एक होता है कंसोनेंट। वॉवेल्स हमारे क्या होते हैं? वॉवेल्स हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। कंसोनेंट इनको छोड़कर जितने भी बचे, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, इस तरीके से चलता चला जाता है जेड तक। ये हमारे कौन कौन से होते हैं? ये क्या होते हैं? ये कंसोनेंट होते हैं। ठीक है, वॉवेल्स और कंसोनेंट का जो मिश्रण है या कॉम्बिनेशन है वही तो अल्फ़ाबेट होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? उसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनसे हम लोग वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ड्स। क्योंकि ये लेटर्स हैं, इनसे हम लोग वर्ड्स बनाना सीखते हैं। हर लेटर्स के को कंबाइन करते हैं, कंसोनेंट और वॉवेल्स में कंबाइन करते हैं और इससे एक वर्ड जनरेट करते हैं, वर्ड। तो इससे हमारा वर्ड बनता है और उस वर्ड की कुछ ना कुछ मीनिंग होती है। उस वर्ड की कुछ ना कुछ मीनिंग होती है जिसे हम इंग्लिश में बोलते वक्त यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की कुछ मीनिंग होती है। अब इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं, है ना? इंग्लिश में तो बहुत सारे वर्ड हैं। तो अब इन वर्ड्स के लिए हमें कैसे पहचाने कि कितने प्रकार के वर्ड हैं? तो वर्ड के भी टाइप्स होते हैं। अच्छा, कोई पूछे आपसे कि वर्ड के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप बताएंगे कि वर्ड को 8 कैटेगरी या 8 टाइप्स में बांटा गया है, 8 टाइप्स में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरीके से हमारी ये जो वर्ड्स के टाइप हैं 8 हैं, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। इन्हें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि ये पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं? ये शब्दों की पहचान बताते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों की पहचान बताएं पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं।
मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जो शब्दों की पहचान, जैसे हम अगर इंग्लिश में एक वर्ड लिखें एडवाइस और एक वर्ड और लिखें एडवाइज, एक है ऐसी और एक है सी। अब बताइए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सलाह, और एडवाइज ऐसी लग जाएगा तो इसका मतलब है सलाह देना। क्या है, सलाह देना। और आप ये देख सकते हैं कि इसका मतलब अगर सलाह देना है तो ये वर्ब हो जाएगी और ये नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर ये हमें पहचानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा शब्द वर्ब है, कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा शब्द प्रोनाउन है, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। जब तक हम ये पहचान नहीं पाएंगे हम किसी सेंटेंस की फ्रेमिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है वर्ड के बाद, पार्ट ऑफ स्पीच। और जब हम पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ लेते हैं तो फिर हमारा एक ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ अब मुझे शब्दों की पहचान आ गई है, अब हम किसी सेंटेंस को डील कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं सीधे। तो जब हम वर्ड की पहचान सीख लेते हैं तो इसी के बाद हम लोगों की बात आती है सेंटेंस की। इसी के बाद क्या आता है, सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस को, फिर सेंटेंस शुरू होता है। तो सेंटेंस किसे कहते हैं, हम ये कह सकते हैं a group of words which makes a complete sense, is called sentence। देखिए दो बातें आ गई। पहली बात क्या है, पहली बात तो है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहली बात तो ये हो गई, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरी बात क्या है, मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक कंप्लीट सेंस ये दूसरी बात है, यानी कि शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। शब्दों का एक समूह, बहुत सारे शब्द हों जिनका पूर्ण अर्थ निकलता हो और एक साथ रखे हों, उन्हें कहते हैं वाक्य। उन्हें क्या कहते हैं, सेंटेंस, है ना। जैसे अगर हम दोस्तों यहाँ पर लिख दें राम, हरि, सीता, गो, राइट, कम, इस तरीके से कुछ वर्ड्स मैंने लिख दिए बहुत सारे। ठीक है, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जहां जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा वो सेंटेंस नहीं होगा। दोनों बातें आनी चाहिए। देखो शब्दों का समूह तो है लेकिन अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन यहीं पर हम कहते हैं कि राम एंड हरि, राम एंड हरि गो टू स्कूल। राम और हरि स्कूल जाते हैं। आपने देखा कि यहाँ शब्दों का समूह है, 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं और छह शब्दों का ये जो समूह है, ये जो समूह है इसका पूरा अर्थ भी निकल रहा है। दोनों बातें हैं, एक तो ग्रुप है, ये वर्ड का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कंप्लीट मीनिंग भी है, और कंप्लीट मीनिंग भी है, कंप्लीट मीनिंग भी है। जहाँ ये दो बातें आएंगी वहीं पर कोई भी सेंटेंस होगा। नोट कर लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। आ गई बात समझ में, वेरी गुड। चलिए, तो ये तो था सेंटेंस की बात। अब बात करेंगे हम लोग सेंटेंस के अंदर टाइप्स की, जो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर कोई आपसे पूछे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप बोलेंगे कि सेंटेंस सर 3 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला सिंपल सेंटेंस, इसी तरीके से आप बताएंगे सिंपल सेंटेंस। सेकंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड है आपका कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड है आपका कंपाउंड सेंटेंस।
सेंटेंस जब आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलेंगे सर सेंटेंस 3 प्रकार के, पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कंपाउंड। ठीक है, नोट्स मेरे साथ साथ बनाएंगे, तभी आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आप हमारे चैनल पर बिल्कुल समझ लीजिए कि आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं या सामने कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोई फ्री में कोई पैसा नहीं आपको देना है, बस आराम से नोट्स मेंटेन करिए। मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश ग्रामर को सीखकर देश में आप अपना नाम रोशन करें और बहुत सारे लोगों को ऐसी टीचिंग मेरे साथ द्वारा दी गई टीचिंग को फैलाएं। आप भी अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप भी इस तरीके से बहुत सारे बच्चों को सिखाएं, मेरा यही सपना है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। देखिए सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये जो सिंपल सेंटेंस है इसका एक अलग टाइप है, तो यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। जब कोई आपसे पूछेगा सिंपल सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, तब आप क्या बताएंगे? जब आपसे कोई पूछे सिंपल सेंटेंस के टाइप, तब आप बताएंगे कि सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्पेलिंग में सही से लिख दे रहा हूँ, आपको दिखेगा ऑप्टे डैश करके टिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये बात आप समझ लेना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरीके से जो हमारे सिंपल सेंटेंस के टाइप हैं वो 5 हैं दोस्तों। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी एंड पांचवा ऑप्टेटिव। इस तरीके से हमारे 5 प्रकार के सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब जो असर्टिव है हमारा, असर्टिव इसकी भी टाइप होती है। ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। ये देखिए, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव में बिल्कुल साधारण बात होती है और निगेटिव में नॉट शब्द आ जाता है, इसलिए वो निगेटिव कहलाता है। ये असर्टिव के ही टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला वर्बल इंट्रोगेटिव, दूसरा प्रीनोमिनल इंट्रोगेटिव। वर्बल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कि हैव यू टेकन टी, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, है ना, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब पहले मैं बोल रहा हूँ, डू यू रीड, हैव यू ईट, है ना, हैव यू टेकन फूड, इस तरीके से मैं जो पहले हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूँ, आर यू फ्लाइंग काइट, आप क्या आप पतंग उड़ा रहे हो, मतलब इस तरीके से जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, ये वर्बल इंट्रोगेटिव है दोस्तों। क्या है ये वर्बल इंट्रोगेटिव है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे कि प्रीनोमिनल इंट्रोगेटिव की, तो जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है वो प्रीनोमिनल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, है ना, एंड व्हाई यू आर सैड। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन जो पहले पूछे, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, तो हाउ मेनी, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, 9W क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये अगर पहले आ गए तो फिर आप ये समझ जाएंगे, क्या ये आप समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव जो हैं ये प्रीनोमिनल इंट्रोगेटिव है। जनरली स्कूल में सिखाया जाता है कि आप बोलिए कि क्या क्यों कब कहाँ कैसे से वाक्य शुरू होने वाले वाक्य और क्या क्यों कब कहाँ कैसे बीच में आने वाले वाक्य, ये आप अब नहीं बोलेंगे। अब आप बोलेंगे इंटरमीडिएट के लेवल पे आपको ये सीखना है कि हम जब क्या क्यों कब कहाँ कैसे से वाक्य शुरू होगा तो इसे कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, वर्बल इंट्रोगेटिव। जब क्या क्यों कब कहाँ कैसे बीच में आएगा इसे बोलेंगे प्रीनोमिनल इंट्रोगेटिव। होप दैट कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं लोग। दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस के कोई स्पेशली टाइप्स नहीं होते हैं, नॉर्मली इम्परेटिव सेंटेंस डी होते हैं, इसमें कोई इसका भी कोई टाइप नहीं है और इसका भी कोई टाइप स्पेशली नहीं है। तो आप ये बेसिक बात याद रखना कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव के मेन टाइप्स होते हैं। बहुत अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए।
ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे पढ़ते हैं और इन सब के बारे में और सारी बातें भी जानेंगे। अभी हम पहले कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। तो ये तो था सिंपल सेंटेंस के टाइप्स। सिंपल सेंटेंस के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के प्रकार तो नहीं होते, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो दो क्लॉज से मिलकर बनते हैं। ये आपको भी खाली इतनी बात याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन 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 किसका होता है? दो क्लॉज का। कौन सी क्लॉज? पहला है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, एंड सेकंड है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो दो क्लॉज हैं, ये जब दो क्लॉज मिल जाती हैं आपस में, ऐसे मिल जाती हैं, तो ये बन जाती हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोस्तों, इसको मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के टॉपिक में अलग से सीखूंगा। हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे क्या कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं, और स्पेशली उससे पहले हम सीखेंगे कि क्लॉज क्या होती है। तो इस पर मैं बहुत डेप्थ में बात करूंगा आपसे, अभी नहीं। अभी पहले मैं बात करूंगा कि सिंपल सेंटेंस को और अच्छे से बारीकी से समझते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादातर जो डीलिंग करनी होती है वो सिंपल सेंटेंसेस से करनी होती है। अगर सिंपल सेंटेंसेस हमारे अच्छे नहीं होंगे तो हम डीलिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सिंपल सेंटेंस को हमें सीखना होगा दोस्तों। यहाँ तक आप पहले समझ लो, अभी खाली बेसिक बात मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सीखते हैं, रब करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी कोई टाइप नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस के भी कोई टाइप नहीं होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जो है ये भी कॉम्बिनेशन से बनता है। किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज का, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस जोड़ देंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसको अलग से हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे से। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है कंपाउंड सेंटेंस। अब ये क्लॉज क्या होती हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक बात? वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की और सारी बातें, कि सिंपल सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उनको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन। कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस असर्टिव है, कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस वर्बल इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है एंड ऑक्टेटिव है। आइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि इसको बताऊंगा। आप लोग यहीं तक रखिए, इसके मतलब कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस अगला टॉपिक होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।